दोस्तों, सरकार ने देश की सभी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए एक स्कीम जारी करी गई थी, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम महिला सम्मान बचत पत्र भी कहते हैं। इस स्कीम के थ्रू आप 2 साल तक इस स्कीम के अंदर निवेश करके एक अच्छा खासा गारंटेड रिटर्न सरकार खुद आपको देगी। लेकिन इस स्कीम में निवेश करने से पहले कुछ 5 ऐसी बातें हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है कि आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में अगर निवेश करते हैं तो 5 ऐसे बड़े रीजन हैं जिस वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है। इस स्कीम के अंदर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी बचत पत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, जो 5 ऐसे कारण हैं जिस वजह से इस स्कीम के अंदर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। बात करते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी बचत पत्र के बारे में। उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीचर, आइए जानते हैं। तो कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो देश की सभी महिलाएं, चाहे आप सीनियर सिटीजन है या नॉन सीनियर सिटीजन है, आप खुद से अपना अकाउंट जो वो ओपन करवा सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर फॉर्म 1 एप्लीकेशन भर के केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ। अगर आप माइनर गर्ल है, 10 साल से कम आपकी एज है, तो उस केस में गार्जियन आपके नाम से अकाउंट ओपन करवा सकता है। ध्यान रखिएगा, इस अकाउंट को ओपन करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2025 है। इससे पहले पहले आपको जो अकाउंट ओपन करवा लेना है। अब बात करते हैं इसके डिपॉजिट के बारे में। तो कितना मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट आप कर सकते हैं? तो मिनिमम की बात करें तो 1000 रुपए आप मिनिमम और मैक्सिमम 2 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं। कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट महिला सम्मान बचत पत्र के अंदर आप खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट ओपन है तो दूसरा अगर आपको अकाउंट अगर ओपन करवाना है तो उस केस में 3 महीने का टाइम गैप होना चाहिए। ब्याज दर आपको 7.5% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, जो आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली किया जाएगा। और अब इस स्कीम की जो मैच्योरिटी पीरियड है, जो टेन्योर पीरियड है, वो 2 साल का रखा गया है। यानी ये जो स्कीम है वो स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की इस स्कीम की अवधि रखी गई, यानी 2 साल के लिए इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड रखी गई है। अगर आपको पैसा विड्रॉवल करना है, जब से आपने अकाउंट खुलवाया उसके 1 साल खत्म होने के बाद आप कभी भी अपना पैसा जो विड्रॉ कर सकते हैं। 40% एलिजिबल बैलेंस जो है आप विड्रॉ कर पाएंगे। सिर्फ एक बार ही ये मौका आपको दिया जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में, तो प्री मैच्योर क्लोजर की भी फैसिलिटी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में दी गई है। फॉर्म नंबर 4 एप्लीकेशन आप भरकर प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं, या फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है अकाउंट होल्डर को, गार्जियन की डेथ हो जाती है, या जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया उसके 6 महीने के बाद आप कभी भी प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं बिना किसी रीजन के। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसमें ब्याज दर जो है प्री मैच्योर क्लोजर के केस में अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाएगा और 7.5 के बदले आपको सिर्फ 5.5% तक का ही ब्याज आपको दिया जाएगा, यानी 2% डिडक्ट करके प्री मैच्योर क्लोजर के केस के अंदर आपका ब्याज जो है वो 5.5% के हिसाब से दिया जाएगा। तो हमने बात कर ली महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, बचत पत्र के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थे, उसके क्या क्या फीचर्स थे। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 ऐसे बड़े कारण जिस वजह से इस स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कौन से ऐसे 5 कारण हैं जिस वजह से आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए। बात करते हैं 5 ऐसे बड़े कारण जिस वजह से आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए। हमारा सबसे पहला कारण है मैच्योरिटी पीरियड। इसकी जो अवधि रखी गई है वो बहुत ही कम रखी गई है। 2 साल की इसकी अवधि रखी गई है, यानी इसकी जो मैच्योरिटी है वो 2 साल की रखी गई है। 31 मार्च 2025 आते आते इस स्कीम की मैच्योरिटी आ जाएगी। जितना भी पैसा आपने निवेश किया है वो सीधे सीधे आपके पोस्ट ऑफिस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है अप्रैल 2023 से सरकार ने पोस्ट ऑफिस द्वारा सभी जो स्कीम्स है जिसकी ब्याज दरें बढ़ा दी गई थी, यानी जो ब्याज दरें आपको 2023 के अंदर ज्यादा यानी हाईएस्ट ब्याज दरें मिल रही है। जो 2023 खत्म होते होते या आने वाले समय के अंदर जो है आपकी जो ब्याज दरें है वो कम हो सकती है रिसेशन को देखते हुए।
जिस वजह से अगर जो मैच्योरिटी पीरियड जो 2 साल की रखी गई है, यानी आगे आपको जो जब मैच्योर हो जाएगी आपकी जो स्कीम है महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट, तो मैच्योर होने के बाद 2 साल के बाद आपको जो भारी नुकसान हो सकता है, फ्यूचर में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्कीम जो है वो लंबे समय के लिए नहीं है, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए नहीं है। जो अदर पोस्ट ऑफिस की अदर स्कीम्स जो है वो 5 साल के लिए रखी जाती है मैच्योरिटी के साथ, लेकिन सरकार ने इस स्कीम को सिर्फ 2 साल के समय पीरियड के लिए रखा है, जो बहुत ही कम मैच्योरिटी पीरियड के साथ रखा है। जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना पैसा जो है लॉन्ग टर्म के लिए ब्याज दरों पे, हाईएस्ट ब्याज दरों पे जो निवेश करना चाहते हैं, तो वो इस स्कीम के अंदर निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो आपका 2 साल का मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा और जो ब्याज दरें अभी आपको मिल रही है वो आने वाले समय में आपको शायद नहीं मिलेगी। आ जाते हैं अपने दूसरे कारण पर जिस वजह से आपको महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए। जो माइनर गर्ल चाइल्ड है, अगर अकाउंट ओपन करवाती है महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट, उसके मुकाबले जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा एक स्कीम जारी करी गई है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसके अंदर अगर वो अकाउंट खुलवाती है माइनर गर्ल चाइल्ड जिनकी एज 10 साल से कम है, तो उन्हें 8% तक का ब्याज दिया जाता है। जो महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में सिर्फ 7.5% तक का ब्याज दिया जाता है, और जो मैच्योरिटी है महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में वो सिर्फ 2 साल की रखी गई है। लेकिन सुकन्या की बात करें तो यहां पर आपकी जो मैच्योरिटी है वो 21 साल तक की, जब माइनर चाइल्ड नहीं हो जाती या फिर 18 साल की वो शादी लायक नहीं हो जाती, उतने समय पीरियड के लिए मैच्योरिटी रखी जाती है। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि महिला समान के मुकाबले सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो वो माइनर गर्ल चाइल्ड के लिए ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा फायदेमंद है, जिसके अंदर वो 8% तक का ब्याज कमा सकती है। अपने तीसरे बड़े कारण पर, तो टैक्स की कोई छूट नहीं मिलती, टैक्स का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में। सेक्शन 80C की बात करें तो 1.5 लाख तक का छूट आपको सुकन्या समृद्धि योजना में मिल जाती है, लेकिन महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में आपको कोई भी 1.5 लाख की 80C की लिमिट की छूट नहीं मिलती, यानी जितना भी आप डिपॉजिट करते हैं उसमें से कोई भी आपको छूट नहीं मिलती। और जो भी ब्याज आपको मिलता है महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में 7.5% के रेट पर, वो आपके लिए टैक्सेबल होता है, टैक्स फ्री नहीं होता। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर निवेश करते हैं जो माइनर गर्ल चाइल्ड है, तो 8% तक का जो ब्याज है वो आपके लिए पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहता है, और जो मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलता है सुकन्या अकाउंट के अंदर वो भी आपके लिए टैक्स फ्री रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जो माइनर गर्ल चाइल्ड है वो महिला समान बचत पत्र के अलावा जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट अगर खुलवाते तो ज्यादा फायदेमंद रहती है टैक्स की छूट कारण पर। तो जो बुजुर्ग महिलाएं, जो एज्ड वुमन है जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, अगर वो इसी स्कीम के अंदर निवेश करती है महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में, तो कोई एडिशनल बेनिफिट या एक्स्ट्रा फायदा उन लोगों के लिए नहीं रखा गया है। इस स्कीम के अलावा भी एक स्कीम है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसके अंदर जो बुजुर्ग महिलाएं जो सीनियर सिटीजन है जिनको 8.2% तक का ब्याज दिया जाता है, 5 साल वो निवेश कर सकते हैं, यानी 5 साल की अवधि रखी गई है। जो महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के मुताबिक बहुत ही बेहतर स्कीम जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए है। जो बुजुर्ग महिला है वो इस स्कीम के अलावा सीनियर सिटीजन में निवेश करे तो ज्यादा उनके लिए फायदे में रहेगा। कहते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनकी एज 10 साल से ज्यादा है और 60 साल से कम है, वो महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट के अलावा भी स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस द्वारा अदर स्मॉल सेविंग स्कीम है, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7% तक का ब्याज 5 साल के अंदर आपको दिया जाएगा, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट 5 साल की कर सकते हैं जिसमें भी आपको 7.5% तक का ब्याज दिया जाता है। और अगर आप किसान विकास पत्र के अंदर 7.5% तक का ब्याज 9 साल 7 महीने की अवधि के साथ दिया जाता है। तो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स अदर स्कीम्स है अवेलेबल है, जो बेनिफिट या ज्यादा फायदा आपको दे सकती है अगर आप 10 साल से 60 साल की एज में है। तो पांचवें कारण पर, तो जो डिपॉजिट जो लिमिट है, मैक्सिमम डिपॉजिट जो लिमिट है वो सिर्फ 2 लाख रखे गए महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में। तो जो लोग ज्यादा निवेश करना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन के अंदर आप देख सकते हैं 30 लाख तक की लिमिट रखी जाती है, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते तो उसमें भी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी जाती है। लेकिन अगर आप महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में अगर निवेश करते हैं तो सिर्फ 2 लाख तक ही निवेश कर सकते हैं। 2 लाख से ज्यादा आप अपना पैसा जो है वो निवेश नहीं कर सकते। तो जो लोग ज्यादा निवेश करने का सोच रहे हैं उन लोगों के लिए महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में बहुत ही कम आप निवेश कर पाएंगे। दोस्तों, इन 5 कारणों की वजह से आपको महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए। ना ही कोई टैक्स की छूट आपको मिलती है, ब्याज दर भी आपको अदर स्कीम के मुताबिक बहुत ही कम इसके अंदर दिया जा रहा है, और इस स्कीम की जो अवधि है वो बहुत ही कम रखी गई है। 2 साल की इसकी स्कीम की अवधि रखी गई है। जो डिपॉजिट है वो भी इसमें जो है 2 लाख तक का ही रखा गया है, जिस वजह से इस स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको सीधे सीधे नुकसान हो सकता है पोस्ट ऑफिस की अदर स्कीम के मुताबिक। तो दोस्तों, महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट के 5 ऐसे बड़े कारण जिस वजह से इस स्कीम के अंदर आपको
निवेश नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।